एरोमेटिक substitution reactions। अब इस पे आप गौर कर लें, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें कोई एक सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से निकल जाता है और उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, तो जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही होते हैं। अब इसमें जो वर्ड एरोमेटिक लिखा है, तो एरोमेटिक का मतलब यहाँ पे, यानी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे लेकिन कहाँ पर? एरोमेटिक सिस्टम्स पर। कहाँ पर? एरोमेटिक कंपाउंड्स पर। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? आपको पता है 4 इसके रूल्स होते हैं। हमने ऑलरेडी इसको प्रीवियस जो हमारे सेमेस्टर्स हैं उसमें अंडरस्टैंड किया हुआ है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक हो, ये 4 शराइत पर कंप्लीट उतर रहा हो, प्लेनर हो, ठीक है, फुली कंजुगेटेड हो, यानी इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ओवर द मॉलिक्यूल डिलोकलाइज हो सकते हो, और साथ साथ 4n+2 इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। इसको हक्कल रूल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा। ऐसे कंपाउंड्स जो ये चारों की चारों बातें फॉलो करे, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि बेंजीन और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन होता है सिर्फ यही एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के कंपाउंड बेंजीन जब हो तो बेंजीन खुद एरोमेटिक है और इसके जो डेरिवेटिव्स है वो भी एरोमेटिक है। लेकिन ऐसे भी कंपाउंड्स है जिनका बेंजीन के साथ कोई ममासिलत नहीं है, कोई इसके साथ इसमें सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये वाले शराइत पूरे करते हैं और वो भी एरोमेटिक होते हैं। वो आयंस भी हो सकते हैं, कैटाइंस और एनाइंस भी हो सकते हैं जो कि ये शराइत पूरे करे। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, प्रीवियस सेमेस्टर्स के जो कोर्सेज है उसमें ऑलरेडी हम ये कवर कर चुके हैं। तो इससे अंदाजा ये हुआ, सिंपली यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि बेंजीन प्लस derivatives of benzene ये तो हर किसी को पता है कि बेंजीन और इसके डेरिवेटिव से क्या मुराद है? आपका फेनोल, ठीक है। यही बेंजीन होता है, इसमें हम एक OH लगाते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव है। इस तरह बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह आपका हेलोबेंजीन्स एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स है। तो बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स ये तो एरोमेटिक है ही, प्लस एक और बात मैं बता दूं, ऐसे कंपाउंड्स ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर आयंस which follow the above 4 conditions are also एरोमेटिक। वो भी क्या है? एरोमेटिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, इधर बना रहा हूं, तो अदर से मेरा मुराद क्या है? यानी ये बात सिर्फ बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स तक महदूद नहीं है एरोमेटिक, और भी कंपाउंड्स एरोमेटिक हो सकते हैं, सिर्फ ये कि क्या करें, ये वाले शराइत पूरी करें। तो आपका बेंजीन प्लस इसके डेरिवेटिव्स ये वाले एटसेट्रा, और प्लस ऑल अदर कंपाउंड्स जो कि इन 4 शराइत को पूरे करें, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे ये हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पर डिस्कस करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है? सब्स्टिट्यूशन को मैं ब्लैक से कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि सिस्टम आपका एरोमेटिक होगा, तो मैं सिंपल बेंजीन ले रहा हूं, ठीक है। बेंजीन ये आपका बेंजीन है, ठीक है। इसके ऊपर कोई पहले से सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सही है, और कोई और सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है B और इसके साथ रिएक्ट करता है, जनरल में बता रहा हूं। अब A आपका चला गया यहां से, सही है, और B उसकी जगह आ गया, सही है।
इसको जनरली हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वेरी सिंपल। अब ये डिपेंड करता है ए और बी पर। अगर आपका इफ ए एंड बी आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ए यानी ए प्लस निकलता है और बी प्लस आपका एंटर हो जाता है, देन सच एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विल बी कॉल्ड, इसको फिर हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी जनरली तो हमें सब्स्टिट्यूशन का पता हुआ, ये लगा के कोई सब्स्टिट्यूएंट जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता है। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर ये एरोमेटिक सिस्टम पे हो रहा है तो एक और वर्ड साथ लगा ले, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इसके फिर टू टाइप्स है। अगर ये आपका ए इलेक्ट्रोफाइल है और बी भी इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो निकलता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है और जो आता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि इफ ए एंड बी आर न्यूक्लियोफाइल, अगर ये क्या है? आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं, यानी किस फॉर्म में है? ए माइनस और बी माइनस, देन such substitution, such aromatic substitution will be called nucleophilic aromatic substitution reactions। ठीक है, तो इससे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो हमारे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरा जो टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इससे पहले वाले सेमेस्टर में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे, लेकिन वो एलिफेटिक सिस्टम पर हमने पढ़े थे। अब ये भी आपका सेमेस्टर फिनिश हुआ, तो किस सेमेस्टर में हमने पढ़े थे? 5th सेमेस्टर था हमारा। ठीक है, तो उसमें ये सारा कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं इस वाले सेमेस्टर में, ये हम एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं। तो इसको जनरली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये आपका एरोमेटिक सिस्टम है, बेंजीन है, इस पे जो ए लगा हुआ है, ठीक है, ये जो बी आ रहा है ये पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका निकलता है और इसकी जगह यानी बी आता है, और ए जो निकलता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल में निकलता है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये वाला फिर आपका जो निकलता है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये तो इसका मैंने जनरली रिप्रेजेंट किया। ये वाला कैसे करोगे? आप चार्जेस चेंज कर लें। ये मेरा कोई एरोमेटिक सिस्टम है, सिंपल बेंजीन वाला है। यहाँ जो ए है ये ऐसे निकलता है कि जो बी आ रहा है यहाँ पे वो निगेटिवली चार्ज है, सही है, यानी न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल आ जाए और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, अब ये वाला ए इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल में निकला, ये वाला ए अब न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में निकला, तो ये कौन सा है? फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर ले। फिर इसको मैं मिटा रहा हूं और फिर उसके बाद जाके आगे ये वाला स्टार्ट करेंगे अपना जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको फिनिश करेंगे, तब फिर जाके हम आएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर।
अच्छा, तो हमें पता चला कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। हम फर्स्ट वाला स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये कवर हो जाएंगे सारे, फिर हम आएंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। जनरली एक बार फिर लिख ले, ये किस तरह की रिएक्शंस होंगे? ये ऐसी रिएक्शंस होंगे कि हमारा एरोमेटिक सिस्टम पर, यहाँ मैं बेंजीन ले रहा हूँ, वैसे बेंजीन लाजमी नहीं, ये कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है ए, और कोई दूसरी चीज जो है वो ऐसे इस यूनिफॉर्म में आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, सही है, और ये इलेक्ट्रॉन लवर होता है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, ये आ गया और इसने यहाँ पे रिएक्ट कुछ इस तरह किया कि आपका ए निकल गया, और वो किस फॉर्म में? वो उसी यूनिफॉर्म में जिस यूनिफॉर्म में ये आया हुआ था। ठीक है, आपका बी इधर अटैच हुआ, तो एक इलेक्ट्रोफाइल निकला और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आपका चला गया। इस तरह के रिएक्शंस अब चूंकि एरोमेटिक सिस्टम पर हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जनरल मैकेनिज्म इसका जरा देख ले कि जनरली ऐसा होता क्या है। जनरल मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकलेगा यहां से, इस पे जरा आप गौर कर लें। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से कैसे निकलेगा? सही है, इसका निकलना यहां से आसान नहीं है। ये तब निकलेगा, लेकिन और ऐसा निकलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल में निकलेगा। तो ये तब होगा जब इसकी पड़ोस में ये किसके साथ अटैच है? बेंजीन के साथ। यहां आप एक ऐसा बहरान लाए इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी लाए, ताकि ये मजबूर हो जाए, इसको इस पे तरस आ जाए और अपना इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के, यानी इसके लिए छोड़ के, खुद बगैर इलेक्ट्रॉन का यहां से निकल जाए। तब जाके हम कहेंगे कि भाई इसने कुर्बानी दी और बतौर इलेक्ट्रोफाइल यहां से निकल गया। और दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, उसको चांस मिल जाए और वो आपका इधर अटैच हो जाए। ठीक है, तो जनरल मैकेनिज्म में कुछ इस तरह लिख रहा हूं। ये तब पॉसिबल होगा जब आप इसको कैटालाइज करोगे। कैटालिस्ट क्या करेगा? ये सारा माहौल प्रोवाइड करेगा। तो यहां हम इसमें क्या चीज डालते हैं? कैटालिस्ट डालते हैं। ठीक है, ये जनरल में लिख रहा हूं, और तब जाके आपका ऊपर वाला जो रिएक्शन है बी अटैच होगा और ए आपका इस तरह निकलेगा। ये तो जनरल में वही वाला कॉपी करके इधर लिख लिया। ओवरऑल ये क्या है? ओवरऑल है, ओवरऑल यही होता है। अब इसका स्टेप वाइज मैकेनिज्म आप देख लें, तो स्टेप वाइज, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? स्टेप नंबर 1 में होता क्या है? स्टेप नंबर 1 में आपका जो कैटालिस्ट है, ये आपको, ये जो हमने इधर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, इतना साफ साफ खूबसूरत, ऐसे आपको इलेक्ट्रोफाइल मार्केट में नहीं मिलेगा। रेडीमेड इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या करता है? आपका गुड इलेक्ट्रोफाइल बना लेता है। तो स्टेप 1 जो हमारा है, इसका आप नाम रख ले, फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल। गुड इलेक्ट्रोफाइल, इस रिएक्शन को अच्छे से अच्छा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो ये गुड इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है? आपका ये जो बी है, इधर देखें, बी, ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। ठीक है, ऐसे तो इलेक्ट्रोफाइल आपको नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल आपने ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाना होगा। ये किसी चीज के साथ अटैच होता है। ये लेट सपोज मैं लिख रहा हूं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच। किसके साथ अटैच है? यानी ऐसे पार्ट के साथ। वैसे आप देख लीजिए, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये है इलेक्ट्रोफाइल।
लेकिन इतना अच्छा नहीं है। इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कैटलिस्ट डालते हैं। क्योंकि जनरल कर रहे हैं हम, तो मैं कैटलिस्ट यूं लिख रहा हूं। ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये इससे ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है इसको खींच लेता है। क्या करता है, खींच लेता है। कैसे, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इसका है और एक इसका है। ये कहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन साथ ले आओ और मेरे साथ बॉन्ड बना लो। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन भी ये ले गया, तो ये अब नेकेड हो गया, अब सही सही वाला इलेक्ट्रोफाइल बन गया। देख ले आप इधर, तो बी आपका पॉजिटिव इस तरह रह गया, और इसका जो पार्ट था न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, इसने बॉन्ड बना लिया किस चीज के साथ, कैटलिस्ट के साथ। अब जाके अब इसको हम कहते हैं गुड न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, वो गुड इलेक्ट्रोफाइल है। इसको यहां भी आप इलेक्ट्रोफाइल लिख सकते हैं, लेकिन यहां ये क्या है, पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। इतना अच्छा, या बेड लिख लें, बेड इलेक्ट्रोफाइल है। सही, यानी इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है लेकिन इतनी नहीं है जितना इसको है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा यही होता है कि आपने अच्छे से अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है। स्टेप टू में क्या होता है इसका, ये जनरल मैकेनिज्म में लिख रहा हूं। स्टेप नंबर 2 रोमन में लिख ले इस तरह। इसमें अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। आपका जो एरोमेटिक सिस्टम है, याद रखें ये जो बेंजीन पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, वैसे इसको आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। सही है, क्योंकि इसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मूव कर सकते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ आता है। तो स्टेप 2 को आप नाम दे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक सिस्टम। यहां मैंने चूंकि बेंजीन लिखा हुआ है, बेंजीन, ये इसको आप लिख ले एरोमेटिक सिस्टम। जो एरोमेटिक सिस्टम है, जो रिंग है, उस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। कैसे, इधर आप देख लें, वैसे मूवमेंट हम इलेक्ट्रॉन का उस तरफ करते हैं। इधर आप देख लें, ये आपका जो गुड इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर। कि बुक्स इस तरह लिखते हैं कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वैसे अटैक होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। सही है, तो अब ये इस तरह अगर आपको आपका एरोमेटिक सिस्टम है, और इस पे मैं देखता हूं कि ये जो हमारा ए लगा हुआ है इधर, ए, ठीक है, ये अब आपने जो इलेक्ट्रॉन को मूव करना है यू, सही है, यू भी मूव कर सकते हैं, यू भी मूव कर सकते हैं। वैसे आप देख लीजिए, मैं सिंपल बेंजीन, यहाँ ऐसे मुराद हमारा एच है। क्या है, ओरिजिनली एच है, क्योंकि कोई और चीज तो है ही नहीं, कोई और भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, लेकिन याद रखिए ए हमारा क्या है, एच है। सही है, तो इसको मैं, या वैसे इधर भी ए, एक ए लगा हुआ है, लेकिन हमने शो नहीं किया। वैसे इसको मैं यू मूव कर रहा हूं, क्योंकि इसी जगह मैंने सब्स्टिट्यूशन कर, इस ए को मैंने यहां से निकालना है। तो यूं करके ये बॉन्ड मूवमेंट जो है मैकेनिज्म के दौरान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि इस बॉन्ड को मैंने यू कर लिया, ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया। ठीक है, तो ये आप देख लें यूं करके। अब मेरा ये वाले बॉन्ड्स, इनको तो कुछ नहीं हुआ, ये जो ए है इसके साथ ये वाला बॉन्ड यू करके इसने बी के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इस आयन को कहते हैं एरिनियम आयन, एरिनियम आयन। और भी बहुत सारे नाम आप दे सकते हैं, लेकिन ये सबसे प्यारा नाम है एरिनियम आयन। ये जो एरिनियम आयन है, ये खुद को वैसे बाय रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देता है। सही है, ये खुद को वैसे इधर आप लिख ले, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एरिनियम आयन। तो ये आपका एरिनियम आयन, ये वाला जो बन गया, ये इसके साथ बी है, ये पॉजिटिव चार्ज यूं, ये खुद को स्टेबलाइज कर सकता है। कैसे, बाय रेजोनेंस। ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ जाके मूव हो गया। सही है, तो पॉजिटिव चार्ज आपका अब इधर आया,
ये बॉन्ड इधर, ये इधर, इधर आपका ए लगा हुआ है, इधर आपका बी लगा हुआ है, सही। और पॉजिटिव चार्ज अब इधर आया, तब जाके ये वाला बॉन्ड फिर इधर मूव हो जाएगा। तो इससे ये होता है कि ये जो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ये डीलोकलाइजेशन की वजह से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी लेकर आता है, ये ए और ये आपका बी, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फॉर्म्स अगर आपने शो करने होते हैं मैकेनिज्म के दौरान तो इस तरह शो करोगे, सही है। तो ये बंद हो गया, लेकिन ये खुद को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करने के लिए इसी तरह रेजोनेंस भी करता है। ये सारा आपने इंक्लूड करना होगा, ये जो आपका सेकंड स्टेप है स्टेप 2 में। स्टेप 3, अब देख ले आप, बेंजीन या जो एरोमेटिक सिस्टम है इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो ये कि इसकी जो ब्यूटी थी, एरोमेटिक कैरेक्टर इसका जो था, एरोमेटिसिटी थी इसमें, वो अब ब्रेक हो गई, सही है। अब ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल होते हैं, तो ये जो एरोमेटिक कैरेक्टर है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की ब्यूटी है, क्या है, इनकी खूबसूरती है। तो इसने जब देखा कि भाई अटैचमेंट तो हुई है, लेकिन आई हैव लॉस्ट माई ब्यूटी, माई एरोमेटिक कैरेक्टर, तो थर्ड स्टेप में ये क्या करेगा, अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रिकवर करेगा। थर्ड स्टेप का नाम हम इस तरह देते हैं कि रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल है इसका रिमूवल, एंड साथ साथ रिकवरी ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मतलब इसकी जो ब्यूटी है वो भी साथ बहाल हो जाएगी। तो अब आप देख ले, आपका कंपाउंड बनने वाला है, जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो बनने वाला है। ये वाला आपने शो करना होगा, रेजोनेंस वाला शो नहीं करें। तो यहाँ आपका ए अटैच हुआ, बी अटैच हुआ था, और यहाँ इस जगह आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था। अब कैसे ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है, ए है। आपका जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट के साथ जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट गया था, इधर देख ले आप, ये कैटालिस्ट था हमारा, ये है ना, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हुआ था। ये वो न्यूक्लियोफाइल है जो बी अपने साथ लाया था, जो बी से हमने डिटैच करके बी को हमने अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाया। ये वाला अब क्या करेगा, कैटालिस्ट तो आखिर में खुद को रिकवर करेगा एज इट इज, विदाउट एनी केमिकल चेंजेस, विदाउट एनी कंजम्पशन, सही है। तो कैटालिस्ट तो निकलेगा यहां से, तो इसको छोड़ेगा यहां। अब ये क्या करेगा, अपना उसी तरह, यानी इसके साथ इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए सारे के सारे लेके ये वाला लेगा यहां से, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट बड़ा प्यारा है इस रिएक्शन का। आपका बेंजीन रिंग के ऊपर बी की अटैचमेंट हो गई, बी अटैच हो गया, ए आपका निकल गया यहां से, इन न्यूक्लियोफाइल के साथ आपका ए चला गया, लेकिन इस ए पर आप देख ले वही पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये अब भी इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल। यहां से जब ये निकला तो ऐसे निकला कि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, यानी इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल में निकला। तो एक इलेक्ट्रोफाइल गया और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आपका आ गया, सही है। और कैटालिस्ट जो है वो एज इट इज आपका निकल गया। इस रिएक्शन में कैटालिस्ट कैसे एंटर हुआ था, ऐसे, आखिर में कैसे निकला, बिल्कुल वैसे का वैसा। तो ये जनरल मैकेनिज्म है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इसको। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आपको इसी फॉर्म में नहीं मिलता, ये आपने ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाना होता है। तो कैसे बनता है, आप कैटालिस्ट डालते हैं इसमें। कैटालिस्ट क्या करता है, इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो अपने साथ ले लेता है और इसको ऐसे मैदान में खाली हाथ छोड़ देता है, और इस खाली हाथ वाले स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, अपना गुड इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। इससे ये होता है कि एरेनियम आयन बनता है,
नुकसान हुआ, आपका जो बेंजीन रिंग है इसकी जो एरोमेटिसिटी थी वो लॉस हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, अपना ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकालेगा। सही है, अगर ये सिंपल बेंजीन है तो ऐसे फिर हमारा मतलब होता है H। ठीक है, इसको अक्सर बुक्स इसलिए कहते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, सही है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ ऐसे, यानी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर नेकेड बेंजीन पे आप कर रहे हैं या इसके डेरिवेटिव्स पे कर रहे हैं तो फिर H होता है। क्या होता है? H। ठीक है, ये आपका निकल गया। स्टेप 3 में फिर क्या होता है, आपका ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल निकलता है और जो पुराना होता है उसको परमानेंट जगह मिलती है। और इस दौरान ये भी होता है कि आपका जो अब ये एरोमेटिक है, ऐसे लग रहा है कि ये बेंजीन रिंग कहीं डिस्टर्ब हुआ ही नहीं था इस रिएक्शन के दौरान, ये तो वही पुराना हुआ, लेकिन ये डिस्टर्ब हुआ था, इसी की वजह से तो रिएक्शन हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका ऐसे नहीं जाएगा, आपने इसके पड़ोस में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी लानी होगी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी लाई, तब जाके इसको चांस मिलता है कि ये निकले और दूसरा वाला अपनी जगह कंफर्म कर ले। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म आप इसी तरह नोट कर। अच्छा जी, जनरल मैकेनिज्म को समझने के बाद अब हम आते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने कवर करने होंगे। सही है, तो हमने नाइट्रेशन को डिटेल में पढ़ना होगा, नाइट्रेशन, फिर उसके बाद सल्फोनेशन, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी किसी एरोमेटिक सिस्टम। और फिर हम हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन भी हुआ आपका, फ्रेडरल-काप्फ अल्काइलेशन, इनका एक और रिएक्शन है फ्रेडरल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन रिएक्शंस होंगे जो कि हम डिटेल में कंसिडर करेंगे यहाँ पर एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट वाले पे आ जाए, नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन कैसे होता है किसी एरोमेटिक सिस्टम पे? नाइट्रेशन नाइट्रेशन मीन्स द इनकमिंग ऑफ या द अटैचमेंट ऑफ NO2, द अटैचमेंट ऑफ NO2 प्लस, यानी यहाँ आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ये होता है NO2 प्लस ऑन एरोमेटिक सिस्टम। यहाँ पर क्योंकि हम एरोमेटिक के लिए पढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर आपका NO2 लगेगा और इसकी जगह कोई और इलेक्ट्रोफाइल वहां से निकलेगा। सही, तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं सिंपल बेंजीन रिंग पर। ठीक, ये आपका बेंजीन रिंग कैसे होता है, इसके लिए जो साजो सामान है वो आपने रिएक्शन में डालना होगा। ये सिंपल नाइट्रिक एसिड से भी होता है, लेकिन जरा सॉफ्ट वे इसका ये है कि आप क्या करें, इसमें H2SO4 डालें प्लस HNO3 डालें, इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, और तब जाके इसको आप 60 डिग्री C टेम्परेचर भी दे देते हैं ये इस वाली रिएक्शन को। तो क्या होता है, आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। नाइट्रोबेंजीन, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन। साथ साथ इसमें यहाँ पर एक आपका वाटर भी बनता है। ठीक है, और इसमें मैकेनिज्म से हमें पता चलेगा कि कौन सा इसमें कैटालिस्ट, कौन सा इसमें कैटालिस्ट है। लेट्स सी द मैकेनिज्म। के मैकेनिज्म हमें बता देगा कि भाई इस रिएक्शन के दौरान कौन सा कैटालिस्ट यूज हुआ है। सही है, जैसे मैं बता दूंगा उससे पहले कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ आपका कैटालिस्ट है। कैसे, देख ले। स्टेप 1 को हमने क्या नाम दिया था? फॉर्मेशन। अब यहाँ आप देख ले, इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल नजर आ रहा है? कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, आपने बनाना पड़ता है। स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल, यहां आपने
फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल। गुड इलेक्ट्रोफाइल यहां कैसे बनता है देख ले, इसका थोड़ा ट्रिकी है। इसमें हमने क्या क्या डाला, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो आपने इसमें नाइट्रिक एसिड डाला। नाइट्रिक एसिड को कैसे, स्ट्रक्चर तो सबको याद होगा, NO माइनस और ये आपका OH, ठीक है, और यहाँ प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर, ये नाइट्रिक एसिड है। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड आपका ये है OH और OH, ठीक है। अब दो एसिड्स कंपटीशन में हैं, दो एसिड्स है एक दूसरे के सामने, जो स्ट्रांग एसिड होगा वो एसिड रहेगा और जो वीक होगा वो बतौर बेस काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका बतौर एसिड काम करता है और ये बेस, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग एसिड, आप अगर आप इसका pKa कंपेयर कर लें तो ये फिर क्या करता है, यहां से एक प्रोटॉन पिक कर देता है और इस ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, ठीक है। आप देख लें तो नाइट्रिक एसिड ने किया एक प्रोटॉन ले लिया, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले पे, सही है। और ये आपका इस डबल बॉन्ड O OH और O माइनस, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं HSO4 माइनस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सही है। अब ये चीज इसको आपने आगे प्रोसीड करना होगा। ये वाटर जब इस तरह अटैच होता है तो इस फॉर्म में ये अनस्टेबल, ये यहां से निकलेगा, सही है। कैसे निकलेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये आपका ऐसे निकलेगा। ये आप इस तरह कर लीजिए, जो मैकेनिज्म के एरोज हैं इसको मैं रेड बना रहा हूं ताकि अच्छे से अच्छा नजर आए आप लोगों को। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इस पुश की वजह से फिर वाटर यहाँ से निकलेगा। तो हमने इधर लिखा हुआ है कि यहाँ पानी बनता है, ठीक है, वाटर आपका बन गया, सही है, H2O बना। और साथ इस चीज को आप देख ले, N, इसको आप U बना ले, अब स्ट्रेट U बना ले, N डबल बॉन्ड O, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। नाइट्रोजन जब चार बॉन्ड्स बनाते हैं तो इसका फॉर्मल चार्ज फिर क्या होता है, प्लस होता है। और ये प्लस चार्ज इसलिए है, यहां इसने कितने, 1 2 3 4, अब एक बॉन्ड इसका टूट गया लेकिन दूसरा तो यहां बन गया, तो वही चारों के चार बॉन्ड्स अभी भी हैं। इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, एंड दिस इज आवर गुड इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा क्या है, गुड इलेक्ट्रोफाइल है जिसका हमें तलाश था, सही है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, गुड इलेक्ट्रोफाइल। बाकी तो सिंपल है, बाकी तो इजी है। सेकंड स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया NO2 प्लस, ठीक है। अब इसके ऊपर आपका जो बेंजीन का असल में अटैक का पाई बॉन्ड होता है ऑन इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन बुक्स इस तरह लिखते हैं तो हम भी लिख लेते हैं। ये बॉन्ड अब आप देख ले बेंजीन के ऊपर, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी, ये 6 के 6 पोजीशंस एग्जैक्टली द सेम है, सही है, किसी भी जगह आप लगा ले। वैसे हमने मेन रिएक्शन में चूंकि यहां पे शो किया हुआ है तो फिर मैकेनिज्म को इसी तरह से आपने बनाना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यू मूव करके इसकी, यानी यू करके इसके साथ अटैच होता है और यहां आपका इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है। तो आप देख लें, यहां मेरा NO2 अटैच हुआ, यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ये एरेनियम आयन है, ये क्या है, एरेनियम आयन है। इसको आपने जो जनरल मैंने आप लोगों को दिखाया है, इसके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फॉर्म्स वो शो करने होंगे, ठीक है। वो यहां मैं नहीं शो कर रहा क्योंकि हम तो ओरिजिनल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं इस वक्त। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में फिर रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब ओल्ड, यहाँ पे कोई चीज है तो कोई चीज अगर है तो वो हाइड्रोजन से क्या है, तो यहां से हाइड्रोजन बतौर इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। रिमूवल ऑफ ओल्ड
इलेक्ट्रोफाइल, अब ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका हाइड्रोजन है H+, एंड रिकवरी ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी अब बहाल हो जाएगी। देख लें कैसे होता है। ये तो हमारा बॉन्ड्स कुछ इस तरह है हमारे एरेनियम आयन में, ठीक है। अब आप देख ले यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगहों पे अपना अपना। ये C6H6 था बेंजीन, तो इसका H ये वाला हम इसलिए शो कर रहे हैं कि इसी ने निकलना है, ठीक है। यहां से आप निकालोगे तो इसको और डिस्टेबलाइज करोगे, सही है। तो यही H निकलता है। कौन निकालेगा इसको? ये जो बाइसल्फेट आयन है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ये आएगा HSO4 माइनस, ये यहां से ये वाला H लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फायदा ये हुआ कि आपका एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजीन का जो था वो भी बहाल हो गया, और साथ साथ आपका नया वाला मेहमान जो है NO2 इलेक्ट्रोफाइल भी आया। और ये H कैसे निकला? H+ की शक्ल में निकला। इसको इसने लिया तो प्लस H2SO4, H2SO4, यही तो हमारा कैटालिस्ट है। ये क्या है? कैटालिस्ट। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि इस रिएक्शन के दौरान कैटालिस्ट क्या है? H2SO4 है। इधर N हुआ, कहाँ है? इधर N हुआ और कार्नर पे जाके खुद को इसने निकाल लिया, सही है, साइड हो गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आप नोट कर ले नाइट्रेशन के लिए। ये तो खैर इजी है, ये वाला इसका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे गुड इलेक्ट्रोफाइल को कैसे बनाओगे आप, सही, गुड। सल्फोनेशन, ये हमारा सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको भी आप कर लें। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इधर SO3, सही है, ये लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, सही है, ये आएगा बतौर इलेक्ट्रोफाइल। इसको आप देख लें कैसे करोगे इसको। ये उसी बेंजीन पे हम ये रिएक्शन करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ H2SO4 से होगा। यहाँ आपने नाइट्रिक एसिड नहीं डालना हो, फिर नाइट्रेशन होगी। सिंपल आप यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड डालें और इसको आप हीट करें। इसको आप क्या करें? हीट करें, सही है। कोई 100-120 डिग्री सी तक, ये डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन की। अगर आपका फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है तो फिर रूम टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आप डाइल्यूट ले रहे हैं तो फिर इसको आपने ठीक हीट करना होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि आपका SO3H इधर अटैच होगा और वाटर बनेगा, सही है। इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हमारा इस रिएक्शन के लिए सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन से क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये एसिडिक होता है नेचर में। इसका मैकेनिज्म आप देख लें। अब आप देख लें यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो हमने एक ही चीज डाली है, कैटलिस्ट तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये भी मैकेनिज्म से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैटलिस्ट क्या चीज है, सही है। तो स्टेप 1 आप देख लें। स्टेप 1, अब मैं नाम नहीं लिख रहा स्टेप्स का, स्टेप 1 बल्कि लिख लें, फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 में क्या बनता है? गुड इलेक्ट्रोफाइल हमने बनाना होता है, बल्कि रिएक्शन ने बनाना होता है अपने लिए। कैसे बनेगा? आप देख ले, सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ ऑटो आयनाइजेशन को आपने शो करना होगा। 2 सल्फ्यूरिक एसिड है, आप कहेंगे कि सर यहाँ तो एक है, मतलब ये 1 मोल है, इसमें 6.01 कंप्लीट एवोगैड्रो नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो इसमें 2 आपस में क्या करते हैं? यू आके, एक को मैं इस तरह शो कर रहा हूं, सही है। तो एक एसिड बन जाता है और दूसरा बेस बन जाता है। ये वाला मैं बेस शो कर रहा हूं, ये इससे H+ ले लेता है। तो इसने क्या किया? ये बतौर बेस आया, सही है, और इसने खुद को एसिड शो किया, ठीक है।
अब इसको आप शो कर लें आगे। ये वाला जो है S डबल बॉन्ड O OH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला आप सिंपल OH लिख लें। और ये वाला क्या बना, ये आपका S डबल बॉन्ड O OH और O माइनस, ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन बन गया, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बन गया। अब इस वाले को मैंने प्रोसीड करना है आगे, इसमें से ये वाटर निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाटर निकलेगा। ठीक है, देख लें, इसको आप चेक कर लें। तो यहां आपका क्या बनेगा, एक H2O बनेगा, सही है। ये इसको, इस पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, सही है, ये वाला। और ये क्या चीज बन गई, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड OH, ये H भी इसका मैं कुछ इस तरह शो कर रहा हूं, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने फिर 3 बॉन्ड बना लिए, और ये वाला डबल बॉन्ड आप इधर बना लें, सही है। अब ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर यहां से ये H प्लस लेगा, सही है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। तो अब आप देख लें, आपका ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और प्लस H3O प्लस, ये बन गया, ठीक है। ये हमारा गुड इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, गुड इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, इस चीज का हमें तलाश थी, ये हमारा गुड इलेक्ट्रोफाइल है, सही है, गुड इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप 1 को मैंने इसी जगह इसलिए कर दिया ताकि मुझे थोड़ी सी बचत हो जाए जगह की। तो ये हमारा स्टेप 1 है, ये क्या है, स्टेप 1। फिर से देख लें, दो सल्फ्यूरिक एसिड आपस में इस तरह रिएक्ट करते हैं कि एक प्रोटॉन लेता है, दूसरा प्रोटॉन इसको दे देता है। ये जो प्रोटोनेट हुआ, इससे डिहाइड्रेशन होगी, वाटर निकलेगा, वाटर निकल गया, लेकिन इस फैशन में निकलेगा, इसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, वाटर क्विकली इसमें से ये प्रोटॉन ले लेता है और क्या बनता है आपका SO3। तो SO3 हमारा ये जो है, ये हमारा गुड इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया। नेक्स्ट तो काम आसान है। स्टेप 2 में क्या होगा, इसमें पूछते हैं which one of the following is electrophile for during the sulfonation of benzene। तो एक ये चीज दी होती है, एक ये दिया होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह के ऑप्शंस बनाए होते हैं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि भाई ये चीज अटैच हो गई तो शायद ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, ये नहीं था, असल में इलेक्ट्रोफाइल ये, ठीक है। स्टेप 2 में आप देख लें, स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होता है, क्या होता है बता दें, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, हाँ सही है। तो स्टेप 2 में हमारा अटैक ऑफ, ये जो अभी अभी हमने गुड इलेक्ट्रोफाइल बनाया, ये मूव करता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, सही। देख लें आप कैसे शो करोगे इसको, मूवमेंट आपने इलेक्ट्रॉन्स का शो करना होगा, ठीक है। ये आपका बेंजीन है, ये आप देख लें S डबल बॉन्ड O, इसका U शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, सही है। अब इस पे अटैक कराएं, इसका कुछ यूं, इसके ऊपर आपने अटैक कराया, ये वाला बॉन्ड शेप कर, सब एक जैसे, कोई सा भी आप मूव कर लें, ठीक है। यहां आपका सल्फर ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब इसका जो ये वाला, ये मैं शो कर रहा हूं, ये वाला इस तरफ शो कर रहा हूं और ये वाला यूं शो कर रहा हूं, तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ये हमारा एरेनियम आयन बन गया। इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फिर आपने शो करना होगा, जो जनरल मैकेनिज्म में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो एरेनियम आयन बन गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहां आप देख ले, ये क्विकली, ये वाटर चूंकि रिएक्शन का हिस्सा होता है, सही है। तो ये जो इधर आपका H3O प्लस बना था, ये वाला, ये क्विकली बगैर किसी हिचकिचाहट का, ये आपका वीक बेस का, वाटर वीक बेस है, सही है, वीक बेस का कंजुगेट एसिड है, तो ये बड़ा अच्छा एसिड है, तो ये क्विकली प्रोटोनेट कर देता है इसको,
सही है, और ये निकलता है। तो यहाँ आप ये शो कर लें, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें इस स्टेप को, कि आपका ये चीज़ जाके बन गई। ये जो हम HSO3 लिखते हैं इधर, ये H कहाँ से आता है, ये प्रूफ हुआ है मैकेनिज्म से कि ये आपका इस डबल बॉन्ड O और ये OH, सही है, ये पॉजिटिव चार्ज आपका बहाल रहेगा। सही है, तो यहाँ तक, और प्लस H2O, सही है, इस तरह आपने शो करना होगा। स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 तो बड़ा आसान है, सबको पता है कि स्टेप 3 में बता दे क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड रिकवरी ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। यहाँ तो आपका S डबल बॉन्ड O OH ये अटैच हुआ, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से ये जो बाइसल्फेट आयन बना था ये वाला, ये क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस है हमारा, यहाँ पे H है, ठीक है, तो ये आपका S डबल बॉन्ड O OH और O माइनस, बाइसल्फेट आयन जो है या हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है, ये यहाँ से ये H पिक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो अब बता दे मुझे कैटालिस्ट क्या है इस रिएक्शन में, सल्फ्यूरिक एसिड यानी एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ और एक आपका बतौर कैटालिस्ट इसने काम किया। तो अगर आपने जितना सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, इसका आधा बतौर कैटालिस्ट काम करता है और आधा इस रिएक्शन में जो कंज्यूम हुआ उसको तो हम कैटालिस्ट नहीं कह सकते, जो पार्ट रिकवर हो गया इसको आप कहेंगे कि ये वाला कैटालिस्ट था। ठीक है, तो ये आप देख ली, यहाँ आपका S डबल बॉन्ड O OH और प्लस H2SO4, ये जो है ये मॉलिक्यूल बतौर कैटालिस्ट यूज हुआ था। सही है, और इसको आप क्या कैसे लिख सकते हैं, यू में, शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, यू मैंने लिखा SO3H, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म